हाँ तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत दिनों से यार लोग टॉपिक के डिमांड कर रहे थे कि रसिया यूक्रेन के ऊपर भी कोई वीडियो बनाओ। तो आप लोगों को पूरी जानकारी के साथ, हर एक चीज के साथ, मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आपका नहीं छूटेगा कि रसिया यूक्रेन का वर्ल्ड वॉर का क्या होगा, क्या होने वाला है, सब कुछ एवरीथिंग एक वीडियो के अंदर क्रिस्टल क्लैरिटी होगी। प्लीज कंप्लीट वीडियो देखना, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है कि वहां रसिया क्या करेगा, यूक्रेन क्या करेगा, कहां क्या हो रहा है, सब कुछ आपको पूरी की पूरी जानकारी यहां पर मिलेगी। तो पूरी की पूरी वीडियो देखना इससे पहले, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो अब अपन देखते हैं रसिया और यूक्रेन के अंदर प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है भाई। ठीक है, रसिया क्या कर रहा है, यूक्रेन क्या कर रहा है, इसके पीछे की जड़ क्या है, हिडन। यहां पर आपको पता है बहुत तगड़ा खेल खेला जा रहा है। ठीक है, उसके बारे में भी अपन पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि अपन पढ़ने वाले क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अपन वर्ल्ड वॉर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा, या जो हो रहा है वो क्या है। कई लोग अभी भी सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है। भाई वर्ल्ड वॉर का मतलब अलग होता है, ये दो कंट्रियों के बीच में बायलैटरल युद्ध चल रहा है। ठीक है, बायलैटरल वॉर बोलते हैं इसको, कि दो कंट्रियों के बीच में चल रहा है। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्या कि वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा, एटम बम का यूज होगा या नहीं होगा। ये भी बहुत बड़ी समस्या बनी आ रही है, और आपको पता है मानवता खतरे में आ जाती है जब एटम बम का नाम आता है। तो वो चीज भी हम देखेंगे, और उसके बाद हम इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो देखने वाले, उसके साथ हम देखेंगे किन के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यूपीएससी से रिलेटेड, उनके बारे में। जैसे कि स्विफ्ट, इसका नाम सुनते ही यार, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी तो देखी होगी तुम लोगों ने। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जान लोगे ना तो गारंटी करता हूं यहां से इस बार क्वेश्चन पेपर के अंदर एक क्वेश्चन, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस तो जानते हो, जिनका पीएसआई और ऑप्शनल है ना, वो तो भाई साहब इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखना, क्योंकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होने वाला है यहां पर। और सेकंड चीज, जीएस सेकंड के अंदर, जीएस आईआर सॉरी आईआर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पक्का गारंटी के साथ यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, स्विफ्ट क्या होता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, काम क्या आता है क्या स्विफ्ट एक्चुअलिटी में, वो देखने वाले हैं। सेकंड थिंग अपन देखने वाले हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में ये क्या हो रहा है भाई, इंडिया ने क्या कहा है इसके ऊपर, इंडिया क्या बोल रहा है, जो असेंबली हो रही है उसके अंदर किसके मत में जा रहा है इंडिया, किसकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, वो देखने वाले हैं। वो बहुत ही ज्यादा मतलब मजेदार होने वाला है कि किस साइड जा रही है इंडिया। एक बात तो है यार, देख, युद्ध तो होगा, अब हो भी रहा है, और युद्ध होगा भी आगे, क्योंकि कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं हो रहा, ना रसिया ना ये यूक्रेन। तो उसके बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे, और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में भी हम सोचेंगे। ठीक है, थर्ड चीज है गवर्नमेंट ने क्या स्टेप उठाए हैं, भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है उनके लिए। ठीक है, ये देखने वाले हैं। फोर्थ चीज है यूएसए, यूएसए क्या कह रहा है इस युद्ध के बारे में, क्योंकि भाई जो ये खिचड़ी पकड़ी है ना, ये पूरी के पूरी यूएसए का फैलाया हुआ रहता है, क्योंकि यूएसए नहीं होता ना तो ये कुछ होता ही नहीं। देखो समझाऊंगा मैं अभी आपको, कंप्लीट चीजें समझाऊंगा। फिर उसके बाद चाइना, चाइना कहाँ है, अपने को तो इंडिया वालों को तो और कुछ दिखता ही नहीं है, बस चाइना, चाइना मिलना चाहिए बस। चाइना कहाँ है उसके बारे में भी देखेंगे, चाइना किस साइड जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यूरोप, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, यूरोप क्या कह रहा है, वो पूरा यूरोपियन कंट्रीज क्या कह रही है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद अपन आते हैं नाटो के ऊपर, भाई नाटो क्या है इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, नाटो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर, तो इसके बारे में भी सब कुछ पढ़ेंगे अपन। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं मिन्स्क पैक्ट, भाई इसके ऊपर ही तो हुआ था, स्टार्ट कहां से हुआ है ये युद्ध, वो है मिन्स्क पैक्ट। कौन सा पैक्ट, मिन्स्क पैक्ट, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर के अंदर इसके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, इंपैक्ट क्या होगा, फ्यूचर क्या होने वाला है, अपने पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर क्या होने वाला है, भाई क्या होगा इस युद्ध के बाद। ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे बेलारूस, भाई ये बेलारूस कहां से आ गया, लड़ाई तो यूक्रेन और रसिया के बीच में है। ठीक है, आपको रसिया छोटा दिख रहा होगा इसके अंदर, लेकिन मैं एज ए कंपैरिजन पर मैं जस्ट आपको समझाने के लिए वो बनाया है जस्ट। ठीक है, तो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। तो अपन क्या है ये बेलारूस, तो बेलारूस की क्या क्या प्रॉब्लम थी, बेलारूस क्यों आया है बीच में, उसके बारे में भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। और ऑपरेशन गंगा जो कि इंक्लूड किया है भारत सरकार ने, तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट जानकारी हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो अभी आप बने रहिए। और आपको अगर मजा आने वाला है ना तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो भाई, सच में मजा आने वाला है, और हर एक चीज की कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं भाई यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध कहां से स्टार्ट हुआ, इसका बैकग्राउंड देखते हैं। ऐसे नहीं, युद्ध ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो जाता, कभी भी दो आए और लड़ने लग गए हैं,
उसके पीछे का एक बैकग्राउंड होता है पूरा का पूरा, उस बैकग्राउंड को देखना है हमें, क्योंकि भाई बैकग्राउंड नहीं जानोगे ना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और क्वेश्चन लिखोगे कैसे आप। ये पक्का है आईआर के अंदर आएगा, जीएस सेकंड के अंदर क्वेश्चन जरूर बनेगा, याद रखना जीएस सेकंड के अंदर इसका क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस ये युद्ध हुआ क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। देखो भाई, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि रसिया और यूक्रेन, जो रसिया था ना ये क्या था, यूएसएसआर था एक पहले पूरा, ठीक है, बहुत बड़ा वो था, क्या रीजन था ये यूएसएसआर का, जिसके अंदर से क्या होने लगा, विघटन होने लगा, टूटने लगे कंट्रीज, ठीक है। और वो कंट्रीज टूटने लगे ना, एक से बढ़ के एक और लास्ट में क्या बच गया, सिर्फ रसिया बच गया। तो भाई ये कंट्री जैसे जैसे टूट रहे थे, तो 1991 के अंदर, कब, 1991 के अंदर दो विचारधाराएं तो जो पहले ही आ चुकी थी, दो विचारधाराएं आई अपने वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। एक विचारधारा का नाम था कैपिटलिज्म, दूसरी का कम्युनलिज्म, मतलब एक साम्यवाद था और एक क्या था, कैपिटलिज्म था, पूंजीवाद था। तो कैपिटलिज्म और कम्युनलिज्म दोनों अलग अलग विचारधाराएं थी, दोनों अलग अलग जगह पे एक ग्रुप सा बन गया था इनका, ठीक है। तो रसिया क्या बोलता था कि जो कम्युनलिज्म को अपनाना चाहते हैं ना वो मेरे साथ आ जाइए भाई, ठीक है, और जो कैपिटलिज्म को अपनाते हैं वो उधर चले जाओ भाई। तो उनके बीच दो क्या बने, ग्रुप बने, जो एक तो नेटो है और एक रसिया का ग्रुप था कम्युनलिज्म का, ठीक है। तो साम्यवादी विचारधारा और कौन सी विचारधारा, दूसरी विचारधारा कौन सी थी, अपनी कैपिटलिज्म की विचारधारा, जिसको बोलते हैं पूंजीवाद की विचारधारा, ठीक है। ये दो विचारधाराओं का उद्गम हुआ, ठीक है। अब देखो कहां से यूएसए ने क्या किया, इस चीज को आड़े लेते हुए उन्होंने एक नाटो का नाटो बनाया, जिसका नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब नाटो बना लिया किसने, यूएसए ने। अब उसके अंदर क्या करने लगा, जो रसिया से वो टूटे थे ना कंट्रीज, जो टूटे थे, डिवाइड हुए थे, उन कंट्रीज को नाटो के अंदर मिलाता रहा। एक बात बताओ यार, देख तुम घर पे हो, तुम्हारे घर पे हो, ठीक है, और तुम्हारे घर में से कोई इंसान बार बार आता है और क्या करके लेके जाता है, किसी भी एक मेंबर को अपने बातों में बहला फुसला लेता है और बोलता है कि भाई जहां तू रह रहा है ना वहां तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तेरे घर वाले तेरे सपोर्ट में नहीं है बिल्कुल भी, तो इनके साथ तू रह मत, ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम्पल दे, ठीक है। तो आपके मान लीजिए कि आपके 4 बेटे हैं, ठीक है, और 4 बेटों में से एक बेटे को कोई बहला फुसला कर ले गया, ठीक है, आप देख रहे हो कि यार ये तो बात गलत हो रही है, ठीक है, तो चलो कोई नहीं, एक गया तो 3 तो और भी है, ठीक है। आपने क्या हुआ कि इसी थोड़ी दिन बाद क्या हुआ, दूसरा आदमी आया बाहर से और वो सेकंड बेटे को भी जाके क्या कह रहा है, बहला फुसला रहा है और बोल रहा है कि भाई तेरे घर वाले तेरी केयर नहीं करते, तेरा भाई गया तू भी आ जा, और देख वो उसकी हालत देख कितनी अच्छी है, तेरी भी हालत ऐसी हो जाएगी, तू भी बहुत अमीर बन जाएगा, तू भी आ जा, उसको भी बहला फुसला कर लेके जा रहा है। यही काम कौन कर रहा है, यूएसए कर रहा है रसिया के साथ। रसिया की जितनी भी कंट्रीज थी ना जो डिवाइड हुई थी, उनको क्या कर रहा है, अपने पास लेके जा रहा है, नाटो के अंदर मिला रहा है। अब भाई कितने दिन तक सहते रहोगे आप, कितने दिन तक सहते रहोगे आप, उसके खिलाफ आवाज उठाओगे ना, यही रसिया ने किया है। ये अब आपको देखना, आपको पता चलेगा कि गलत कौन है और सही कौन है, ठीक है। तो यही रसिया ने किया। रसिया कितने दिन तक चुप बैठता, उसके हर एक कंट्रीज को नाटो में मिलाता जा रहा है, कौन, यूएसए अपनी पावर बढ़ा रहा भाई। दूसरे मामले में देखा जाए तो ये प्रॉब्लम हो रही थी किसको, रसिया को। तो रसिया ने बोला यूक्रेन को कि भाई देखो तुम हमारी हिस्ट्री का हिस्सा हो, हमारी हिस्ट्री देखो यार, हम सब एक ही तो भाई बहन थे, तो तुम नेटो का मेंबर बन क्यों रहे हो, ठीक है, तो तुम मत बनो नेटो का मेंबर। तो रसिया ने क्या किया, जब पहली बार यूक्रेन ने ऐसा कुछ वो दिखाया ना थोड़ा बहुत कि भाई मैं नाटो के अंदर मिलना चाहता हूं, ठीक है, तो रसिया ने क्या किया, रसिया ने सोचा भाई साहब रसिया का जितना भी ट्रेड होता है ना, सारा का सारा ट्रेड ब्लैक सी से होते हुए होता है, और यहाँ पर एक जो इसी का पार्ट है, किसका, यूक्रेन का ही, यहाँ पर है, वो है क्रीमिया, ठीक है। यहाँ पर 2014 के अंदर, कब, 2014 याद रखना, डेट याद, सॉरी जो सन है, जो ईयर है वो याद रखना, 2014 के अंदर रसिया ने यहाँ क्या करवाया, रेफरेंडम करवाया, और उसके अकॉर्डिंग 52% लोगों ने कहा कि हम रसिया के साथ रहना चाहते हैं, ना कि यूक्रेन के साथ। और क्यों कहा भाई, क्योंकि आप किसके साथ रहना चाहोगे, ताकतवर के साथ। तो ताकतवर कौन है, रसिया और यूक्रेन में से रसिया। तो 52% लोगों ने कहा कि हम रसिया के साथ रहना चाहेंगे क्रीमिया के। तो यहां पर क्या हुआ कि रसिया ने किसको हथिया लिया, क्रीमिया को। जैसे क्रीमिया को हथियाया तो यहाँ पर अब नाटो के मेंबर्स थे जैसे कि यूएसए वगैरह, इनका खून गर्म हो गया, भाई साहब ये क्या कर रहा है, गुस्सा आ गया इनको, ठीक है। पर क्या फर्क पड़ता था, रसिया कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। उसने 2014 में ही अपने इरादे साफ कर दिए थे कि भाई अगर तुम कुछ करोगे
तो मैं तुम्हें क्या नहीं करने दूंगा, जाने तो दूंगा नहीं, ऐसे तो आसानी से तो छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो यहां से, और ये क्यों किया रशिया ने, क्रीमिया को क्यों हथियाया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि ये ब्लैक सी से क्या करती है, बाउंड्री टच करती है यूक्रेन, ठीक है। और रशिया के पास एकमात्र वे है कि वो पूरा जो अपने रिलेशंस है पूरे वर्ल्ड के साथ, फॉरेन के साथ रिलेशन बनाता है ना, वो सिर्फ ब्लैक सी के अकॉर्डिंग बनाता है। किसके अकॉर्डिंग बनाता है? ब्लैक सी के थ्रू। तो वो अगर वो ब्लैक सी के थ्रू हो जाएगा ना, तो ही वो पूरे देश से क्या कर पाएगा, रिलेशन बना पाएगा, वरना फिर उसको बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तो यहां से उसका क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, रशिया बोलता है कि मेरे को, रशिया सोचा कि अगर नाटो का मेंबर बन गया तो ये मेरे को ब्लैक सी में जगह नहीं देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो रशिया ने बोला, यूक्रेन को बोला कि देख तू यार, तू मेरे साथ रह, तू मेरे घर के अंदर, तू अपने घर के अंदर रहना, कुछ भी कर, हम तेरे साथ हैं। लेकिन यूक्रेन कहाँ मानने वाला था? यूक्रेन के तो सवार था भूत किसका, कि सब चले गए नाटो के अंदर, मैं क्यों बैठा हूं, मैं भी जाऊंगा। और ये 14वीं कंट्री थी जो किससे अलग हुई, रशिया से अलग हुई थी, ठीक है। अब ये तो क्या था इनका पीछे का। अब फिर उसके बाद अपन समझते हैं मिन्स्क पैक्ट को। सबसे पहले आते हैं किसके ऊपर, इसके बाद इसके ऊपर, क्योंकि ये है ना इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ लेना। ये है ना 2014 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 2014 के अंदर। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखो मिन्स्क पैक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। जब ये 2014 के अंदर हुआ तो रशिया ने क्या, यूक्रेन ने क्या कहा था कि मिन्स्क पैक्ट के अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी हमारे में से कोई भी एक रीजन या कोई भी एक स्टेट हमारे कंट्री में से अगर खुद को इंडिपेंडेंट घोषित करना चाहेगा या उसके अंदर प्रोटेस्ट होंगे तो हम उसको इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे, ठीक है। ये किसके अंदर कहा? मिन्स्क पैक्ट के अंदर। किसने कहा? यूक्रेन ने। तो रशिया ने इसी चीज का फायदा उठा लिया और रशिया अपनी सारी की सारी जो भी मिलिट्री थी उसको यहां पर क्या कर रखे थे, यहां पर खड़ी थी रशिया की सारी मिलिट्री, ठीक है, यहां पर खड़ी कर रखी थी। रशिया ने जैसे ही देखा कि लोगों के बीच में माहौल पैदा कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब तो ये नेटो का मेंबर बनेगा, रशिया जाने नहीं देगा ऐसे, ठीक है। तो ये बोल रहा है, इन्होंने क्या कर दिया, माहौल ऐसा बना दिया इसके अंदर, इन दो रीजन्स के अंदर, कि भाई साहब बिल्कुल लोगों को भड़का दिया, ठीक है। और लोगों ने क्या कहा? प्रोटेस्ट कर दिया। और जैसे प्रोटेस्ट किया, रशिया को मिल गई एक बात की, अगर प्रोटेस्ट किया तो इनको क्या करना पड़ेगा, एक इंडिपेंडेंट घोषित करना पड़ेगा, ठीक है। और ये दो कौन कौन थे? एक तो लुहांस्क था और एक डोनेस्क था, ठीक है। तो लुहांस्क को और डोनेस्क को क्या करना पड़ेगा? इनको इंडिपेंडेंट घोषित करना पड़ेगा। और वो कर दिया रशिया ने बिना किसी से पूछे। जैसे ही इन्होंने क्या, भाई मिर्ची लग गई किसको? यूएसए को, नाटो को मिर्ची लग गई। अब देखना नाटो कहां पर जाएगा, ठीक है, आपको दिखाता हूं। तो बातें ये हो रही थी, ठीक है। पूरी बात ये थी कि मिन्स्क पैक्ट के अंदर बताया गया था कि अगर कोई अगर हमारे स्टेट के अंदर या फिर हमारी रीजन के अंदर कोई भी अगर क्या करेगा, कोई भी रीजन हमसे क्या करेगा, मतलब रिवोल्ट करेगा यहाँ पर या फिर कोई डेमोन्स्ट्रेट वो करेगा, तो हम उसको क्या कर देंगे? इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे, ठीक है। यही काम किसने किया? रशिया ने किया। जैसे ऐसा किया तो यूक्रेन ने, भाई इसके पीछे यूक्रेन थोड़ा सा कहते हैं ना अग्रेसिव मोड में आ गया। जैसे अग्रेसिव मोड में आया, रशिया को थोड़ा सा और वो मिला, हाँ, मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा वो मिलना चाहिए रशिया को। तो रशिया ने अपनी सारी मिलिट्री जो यहां पर खड़ी कर रखी थी अंदर घुसा दी, ठीक है। जैसे अंदर घुसा दी, इसको पता चल गया कुछ ना कुछ करने वाला है। इसने अपने क्या बोलते हैं, अपने कंट्री के अंदर क्या लगा दी? इमरजेंसी लगा दी उसी रात को, ठीक है। फिर अब जैसे इसने इमरजेंसी लगाई, सबने क्या कर दिया भाई, सब जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने बोला कि रशिया ने दावा बोल दिया है किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर। तो अब हमें क्या करना चाहिए? रशिया के साथ क्या कर लेने चाहिए? जितने भी संबंध हमारे रिलेशन है उनको क्या कर देना चाहिए? तोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो सब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए सब देशों ने, लगभग सब देशों ने, ठीक है। मीटिंग बैठाई, मीटिंग के अंदर क्या हुआ? दूसरी चीज देखो, अपना मिन्स्क पैक्ट कंप्लीट हो चुका है, 2014 के अंदर हुआ था। एक बार सबको पता चल जाना चाहिए, सबको कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जानी चाहिए कि मिन्स्क पैक्ट में क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। यूक्रेन ने किया था, यूक्रेन ने कहा था कि जितने भी अगर हमारे किसी भी रीजन के अंदर ऐसा अशांति उत्पन्न हुई, पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं बना, तो हम उसको क्या कर देंगे? इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। और उसी का फायदा किसने उठाया? रशिया ने उठाया। फिर उसके बाद अपन आते हैं सीधा किसके ऊपर? स्विफ्ट के ऊपर। स्विफ्ट क्या है भाई? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर मेंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। दोबारा बोल रहा हूं, जीएस सेकंड के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट कुछ नहीं है।
स्विफ्ट कुछ नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो एक सब जितने भी देशों के अंदर, जितनों भी देशों से अपने क्या होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो उनके जो काम, उनके जो पेमेंट सिस्टम होता है ना, उसको कौन कौन वो संभालता कौन है, उसके बारे में किसको सब सारी जानकारी होती है। ठीक है, अगर किसी की पेमेंट अटक जाए, ठीक है, वो तो आपको पता है कि ऑनलाइन थ्रू ज्यादातर पेमेंट होती है, अगर किसी की पेमेंट अटक जाए तो कौन जिम्मेदार होता है, ये सब चीजें कौन संभालता है, स्विफ्ट संभालता है। और स्विफ्ट की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरलिंक, क्या, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरलिंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो अपने क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है, दोबारा देखो, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरलिंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो स्विफ्ट क्या काम आता है, दोबारा देख लो भाई एक बार फिर से, अगर आपको आइडिया हो जाता है तो आप उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, तो स्विफ्ट क्या कहता है कि देशों के अंदर जितने भी पेमेंट सिस्टम होता है उसको संभालता कौन है, स्विफ्ट संभालता है। और इसकी फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल इंटरलिंक फाइनेंशियल और टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। और ये क्या काम करता है ये भी मैंने आपको बता दिया, तो इसको काफी अच्छे से ध्यान से रखना, तो ये ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर सब कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में गए तो अपन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में हम बाद में बात करेंगे। गवर्नमेंटल स्टेप के बारे में आपको पता ही होगा। युद्ध को चलते हुए आज 7वां दिन हो चुका है। कौन सा दिन हो चुका है, 7वां दिन। 7वें दिन के बाद में आपने कल सुना होगा कि एक अपने कर्नाटक के एक छात्र थे जो कि वहां पर पढ़ने के लिए गए थे, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे, तो उनकी देहांत हो गया, निधन हो गया, जो कि बहुत वो है हमारे लिए। और जो कि अपन यार देखो, इसमें पूरे वर्ल्ड वॉर का जो वर्ल्ड वॉर हो रहा है ना, इसके अंदर है ना, या होने वाला है, इसके अंदर है ना, देखो पूरे ह्यूमैनिटी के ऊपर खतरा है, तो हमें ये इसको रोकना चाहिए किसी भी हालात में। और आपको बता दो, इंडिया इज ग्रेट है भाई, और ये चीज साबित कर दी इंडिया ने। क्यों? क्योंकि आज आपको पता हो तो 6 से 8 घंटे तक युद्ध रुका है आज के दिन। क्यों रुका है? सिर्फ इंडिया के कहने पे। इंडिया ने रूस को कहा कि 6 से 8 घंटे के लिए आप सिर्फ युद्ध रोक दीजिए, जिसके कारण हम जितने भी हमारे मेंबर हैं, दूसरे मतलब यूक्रेन के अंदर जितने भी इंडियन मेंबर्स हैं या इंडियन जितने भी लोग हैं, उन इंडियन पीपुल्स को हम क्या कर सके, हमारे कंट्री के अंदर ले जा सके। 6 घंटे के लिए युद्ध के ऊपर पॉज लग चुका है, युद्ध रुक चुका है। तो इंडिया क्या है भाई, सबसे ग्रेट है। इंडिया के आगे कोई नहीं। यूएसए, चाइना, सबने करके देखा है यार, यूरोप तक ने करके देखा है, जापान ने करके देखा है कि भाई कैसे ना कैसे युद्ध रुक जाए। लेकिन एक लीडर, कहते हैं ना कि यार असली लीडर की पहचान कब होती है, इसी काल में होती है। इंडिया के प्रोस्पेक्टस में बता रहा हूं आप लोगों को, मैं बाद में बताने वाला था, लेकिन अभी असली लीडर की पहचान यहीं से होती है। ठीक है, किसी की नहीं सुनी, किसने? पुतिन ने। लेकिन पुतिन को सुननी पड़ी किसकी? अपने प्राइम मिनिस्टर की, नरेंद्र मोदी की। ठीक है, मोदी यहां पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बता दूं, आपको पता है मोदी ने अपने 4 बेहतरीन जो लीडर्स हैं उसके, उनको कहां पर भेजा है? इनके जो यूक्रेन है, इसके पास वाले जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, इनके अंदर भेजा है, और जो बाउंड्री पे भेजा है। और अपने जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी पीपल हैं, जितने भी इंडिया के पीपल हैं, उनको क्या कर रहे हैं? बाहर निकलवा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, और अपने देश के अंदर लेके आ रहे हैं। और उनको भारत का झंडा दिया जा रहा है ताकि रसिया के लोगों से उनका बचाव हो सके। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, और कौन सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा एक वो चला गया, अभियान चला गया, कैंपेन चलाया गया है, जिससे कि भारत के लोग बच सके, भारत के लोगों को वहां से लेके आ जाए, मतलब बिल्कुल सेफ्टी से लेके आ जाए। कहां से? यूक्रेन से। तो उसके लिए चल रहा है ऑपरेशन गंगा। याद रखना, ऑपरेशन गंगा क्या चलाया गया है कि दूसरे जो अपना यूक्रेन है, वहां से भारत के सभी लोगों को सेफ्टी पूर्वक लेके आ जाया जाए। तीसरी चीज, यूएसए का क्या रोल है भाई? यूएसए का रोल तो तुमने देख लिया होगा। यूएसए बहुत ही घटिया इंसान है, लेकिन कहते हैं कि घटिया होने के साथ साथ इसको चालबाज बहुत तगड़ा है, चालबाज बहुत तगड़ा है। आपको पता है यूएसए ने साफ साफ कहा है कि मैं अब हमारा जो नाटो है, नाटो यार निकल लिया यार, यहाँ आके निकल लिया। नाटो का मजा ही नहीं आया। मतलब नाटो को पूरा साथ देना चाहिए था यूक्रेन का, क्योंकि यूक्रेन क्यों लड़ रहा है भाई? नाटो के लिए ही तो लड़ रहा है, लेकिन फिर भी नाटो ने साथ नहीं दिया। हाँ, वो बात अलग है कि यूएसए पीछे से अपने वेपन्स, हिडन वार जो होता है वो लड़ने के लिए तैयार है। और जॉन बाइडन ने भी कह दिया भाई कि चूड़ियों में, हाथों में चूड़ियां हम
हमने भी नहीं पहनी है भाई। अगर तुम क्या करोगे, एटम बॉम्ब से अगर वो करोगे, एटम बॉम्ब को चला सकते हो, तो हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी, हम भी क्या चला सकते हैं, एटम बॉम्ब चला सकते हैं। लेकिन भाई नुकसान किसका है, किसका नुकसान है? पूरी मानवता खत्म हो जाएगी अगर ऐसा हुआ। एटम बम के ऊपर आ गए ना पूरी दुनिया, तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो एटम बम ऐसे नहीं चलते, ठीक है। तो अब मैं पुतिन को भी बताना चाहता हूं और जॉन बाइडेन को भी बताना चाहता हूं कि भाई ये है ना, ये एटम बम वगैरह इनकी बात मत किया करो, ठीक है। क्योंकि आप ही नहीं, पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है इनसे। ये एक जस्ट पॉल्यूशन है यार, ये पॉल्यूशन, ये इंसान को मारता है, एक सेकंड में नहीं मारता, ये धीरे धीरे मारता है और लंबे समय तक चलता है। तो अपनी सृष्टि तबाह हो सकती है इससे, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि इनके ऊपर यार वो बैन लगा दो, इनको दबा के और कहीं रख दो, जितने भी एटम बम है। क्यों बनाए, क्यों है यार, ठीक है। बनाए लोगों ने किसी और के लिए बनाए थे, साइंटिस्ट ने किसी और काम के लिए बनाए थे, लेकिन लोगों को क्या क्या होता है भाई। फिर उसके बाद आता है चाइना। चाइना कहाँ खड़ा है, चाइना स्टैंड कहाँ करता है? चाइना भाई रशिया के पीछे खड़ा है। चाइना अभी तक 2 मीटिंग हो चुकी हैं। चाइना, इंडिया और यूएई, 3 ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने नॉन अलाइंग मूवमेंट को, जो पहले भी किया था इंडिया ने, पहले भी इंडिया नॉन अलाइंग मूवमेंट के साथ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी ना यूएसए के साथ गया, ना रशिया के साथ गया, अभी भी ना यूक्रेन के साथ है इंडिया, और ना किसके साथ है, रशिया के साथ है। जो यही काम किसने अपनाया है, चाइना ने अपनाया है इस बार। चाइना भी ना तो यूएसए के, सॉरी, यूक्रेन के साथ है, ना रशिया के साथ है, ठीक है। तो चाइना ने भी यही नॉन अलाइंग मूवमेंट में, और उसने, चाइना बार बार कह रहा है रशिया के बारे में कि रशिया अकेला काफी है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो आप समझ रहे हो, चाइना कहीं ना कहीं रशिया का साथ देता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, यूरोपियन मेंबर्स का क्या कहना भाई। यूरोपियन में ज्यादातर नाटो के मेंबर्स हैं, आप लोगों को पता है। यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है कि भाई देखो, युद्ध करने में कोई भलाई नहीं है, किसी की भलाई नहीं है, सिर्फ मानवता खतरे में चली जाएगी। देखो ये बात सही कह रहे हैं, हर कोई सही कह रहा है कि अगर ऐसा किया, पुतिन को भी सोचना चाहिए। वैसे इंसान बेकार नहीं है पुतिन यार, देखा जाए तो हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, भारतीयों के लिए पुतिन बिल्कुल बेकार नहीं है। पुतिन ने, जब इंडिया ने किसी भी समिट के अंदर, मतलब वोटिंग के अंदर अपना हिस्सा नहीं लिया, वोटिंग से बाहर निकल गए, एनएम को सपोर्ट किया, तो यहाँ पर रशिया के जो पुतिन थे उन्होंने वेलकम भी किया है, किसका, जो इंडिया का ये डिसीजन था इसका वेलकम भी किया है। तो आप लोगों को समझ आ रहा है ना, कंप्लीटली समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो यूरोप, फिर उसके बाद नाटो के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नाटो के मेंबर्स के अंदर टोटल किस हिसाब से मेंबर्स है, नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर्स बनना चाहते हैं, सबके सब, ठीक है। फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर बहुत ही खराब होगा भाई, दिख रहा है आपको। चलो इसके ऊपर भी बात करते हैं। फिर आता है बेलारूस। बेलारूस क्या है, बेलारूस एकमात्र ऐसी कंट्री है जो कि रशिया के किसके खिलाफ, रशिया के साथ में खड़ी है। बेलारूस बोलता भाई, बेलारूस, ऐसे तो चाइना भी खड़ा है, लेकिन बेलारूस और जो रशिया है ना, यहाँ पर क्या है, एज ए डिक्टेटरशिप नहीं है, कम्युनिज्म मानते हैं कि हम भाई, हमारे अंदर क्या है, कम्युनिज्म की भावना है, ये मानते हैं, ठीक है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी कंट्रीज है जो कि रशिया के हमेशा साथ रहेगी, रशिया के, क्योंकि रशिया से इसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो बेलारूस रशिया के साथ में, यहाँ पर ही जो अपनी मिन्स्क पैक्ट है, मिन्स्क शहर है, वो भी इधर ही है। तो ये सारी चीजें कहाँ पर हो रही है, बेलारूस के अंदर हो रही है। और अभी जो समिट होने वाली थी उसके अंदर भी बेलारूस ने कहा है, मीटिंग होने वाली थी उसमें बेलारूस ने कहा है कि यूक्रेन और जो रशिया की मीटिंग होने वाली, तो उसके लिए हमें पहले ही S-400 दे दो, जिससे हम तैयार कर सके, अगर हमारी कंट्री के ऊपर कुछ हुआ तो हम कम से कम पहले से बचाव कर सके, ठीक है। तो आप समझ रहे हो बेलारूस किसके पक्ष में है, अच्छे से पता चल रहा होगा आपको। ऑपरेशन गंगा के बारे में मैंने आपको बता दिया, भारत ने अभी अभी चलाया है ऑपरेशन गंगा, जिसके कारण हम क्या कर सके, हमारे जितने भी इंडिया के लोग हैं वहां पर जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हैं या फिर कोई अलग से रह रहे हैं, तो उनको हम आसानी से, मतलब बिल्कुल सेफ्टी से क्या कर सके, अपने भारत देश के अंदर वापस ला सके। तो कंप्लीटली मैंने आपको समझा दिया कि असली में यूक्रेन और रशिया क्या है, वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं होगा। भाई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होना चाहिए, और ऐसा लग भी रहा है कि नहीं होगा यार, क्योंकि अब सरेंडर तो नहीं करेगा, जेलेंस्की भी पूरा हुआ है, लेकिन ये पक्का है कि रशिया 2 या 3 दिन के अंदर कंप्लीट यूक्रेन को अपने आप में ले लेगा, और फिर उसके बाद कौन लड़ेगा, ठीक है। वैसे आपको बता दूं कि यूरोपियन यूनियन के अंदर साइन कर चुका है कौन, यूक्रेन। यूक्रेन बदतमीजी पे बदतमीजी काट रहा है,
लेकिन यार देखो, एक इंसान है ना कि कब तक सहन कर सकता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहता कि यूक्रेन गलत है, मैं ये नहीं कहता कि रशिया गलत है, पर इन दोनों के बीच में जो वार हो रही है ना, ये बिल्कुल गलत है भाई। ये नहीं होनी चाहिए, वार नहीं होनी चाहिए किसी भी हालात में। रशिया और यूक्रेन के बीच में वार नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है और कंप्लीट कंसेप्ट क्लियरिटी है तो सब्सक्राइब करके जाएं, और अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली वीडियो जरूर आएगी आप लोगों के लिए। और आपको यूपीएससी के मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं सोच रहा हूँ अभी इकोनॉमिक्स भी करवा रहा हूँ, तो आप उसके लिए भी हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।